नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जो बाइडेन ने इस साल अमेरिका के अंदर हो रहे राष्ट्रपति चुनाव की रेस से अपने नाम को पीछे खींच लिया है। जो बाइडेन ने अपने आप को ड्रॉप आउट कर लिया है, पीछे खींच लिया है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस से, राष्ट्रपति के चुनाव की रेस से अपने आप को बाहर निकाल लिया है और अपनी जगह पे नया नाम घोषित किया है। कमला हैरिस अब की बार डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार होगी अमेरिका के अंदर। आप सभी को पता है कि अमेरिका के अंदर दो बड़ी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी से वर्तमान में प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ये दोनों की दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और एक है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के, प्रेसिडेंट पद के जो उम्मीदवार है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे, इन्होंने अपना नाम पीछे खींच लिया है। अब राष्ट्रपति पद के लिए इस साल जो इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कमला हैरिस होने वाली है। मैं ये बता दूं कि इस वक्त ये राष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति है, ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ये अभी इनका कार्यकाल कुछ 4-5 महीनों का बच रहा है, अगले साल इनका कार्यकाल खत्म होगा, तब तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। इस साल जो वापस से चुनाव होने वाला था, इसमें ये उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। अब इन्होंने अपना नाम पीछे खींच लिया है। अब कमला हैरिस उम्मीदवार के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आगे बढ़ेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेगी। तो कमला हैरिस का इन्होंने नाम ले लिया है, नॉमिनेशन कर दिया कि मैं अपना नाम पीछे खींचता हूं, मैं सैक्रिफाइस करता हूं, मैं त्याग करता हूं। और अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है और ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ने वाली है। और इन्होंने अभी संडे की बात है, संडे को इस बात का अनाउंसमेंट किया है। और इन्होंने कहा क्या है, यहां पर देखो, जो बाइडेन ड्रॉप आउट द यूएस इलेक्शन एंड एंडोर्स कमला हैरिस, कि मैं नहीं, अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो इस साल राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो बाइडेन नहीं होगा, कमला हैरिस होने वाली है। कमला हैरिस भारतीय मूल वंश की एक महिला है, इंडियन ओरिजिन वुमन है, जो अमेरिका में रहती है, काफी जानी मानी पॉलिटिशियन है। बाइडेन, यहां पर देखो शब्दों का खेल भी खेला गया है। इनका नाम है बाइडेन, तो बाइडेन, बाइडेन आपका बाय बाय हो गया, आप जा चुके हैं। अब कमला हैरिस उम्मीदवार बन चुके हैं। जो बाइडेन ने स्टेटमेंट में क्या कहा है, देयर हैज बीन द ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ माई लाइफ टू सर्व एज योर प्रेसिडेंट। ये मेरी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम अवसर है और ये मेरी जिंदगी का, लाइफ का सबसे बड़ा सम्मान है कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर 4 साल तक सर्व किया है। एंड वाइल इट हैज बीन माई इंटेंशन टू सीक री इलेक्शन, और मेरा इरादा था कि मैं वापस से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं और वापस से अमेरिका को अपनी सेवाएं दूं। आई बिलीव इट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माई पार्टी एंड द कंट्री फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड टू फोकस ऑन इन फुलफिलिंग द ड्यूटीज एंड प्रेसिडेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द माई टर्म। ये मेरी पार्टी के लिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए और ये अमेरिका के लोगों के लिए सही होगा कि मैं स्टेप डाउन कर लूँ, मैं अपने आप को ड्रॉप आउट कर लूँ। ये इन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, मेरी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा। मैंने 4 साल तक राष्ट्रपति रूप में सेवा की है और मैं वापस से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन कुछ वजहों से अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। और ये तो, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ तो सेम ही है। कमला हैरिस के बारे में इन्होंने क्या क्या है वो मैं बता देता हूं। माय फेलो डेमोक्रेट, आई वांट टू ऑफर माय फुल सपोर्ट एंड एंडोर्समेंट टू कमला हैरिस। मैं अपना पूरा का पूरा समर्थन, पूरा का पूरा सपोर्ट कमला हैरिस को करता हूं कि मैं अपना नाम पीछे ले चुका हूं। आज से लगभग 4 महीने बाद 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव है और लगभग 4-5 महीने पहले यह देखा गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की इस वक्त अमेरिका के अंदर सरकार है, उसके जो सबसे बड़े लीडर है जो बाइडेन, उन्होंने तो अपना नाम पीछे खींच लिया कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। लड़ने यही वाले थे, ठीक है। और कमला हैरिस का इन्होंने सपोर्ट कर दिया कि कमला हैरिस अब नॉमिनेशन होगी। और इसके बाद में जो वहां के बड़े बड़े लीडर है, बराक ओबामा, नैन्सी पेलोसी, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, इन्होंने कहा कि पैट्रियट ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, ये जो बाइडेन है, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, ये सबसे महान देशभक्तों में से एक है। ग्रेटेस्ट पैट्रियोट है अमेरिका के, तो सबसे बड़े महान देशभक्तों में से एक है। इन्होंने, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने इनका सपोर्ट किया। लेकिन सच्चाई आप और हम जानते हैं, जो बाइडेन की सच्चाई आप और हम खूब जानते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। ये तो केवल इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन इन्होंने ही इनको फोर्स किया है। बराक ओबामा ने, बिल क्लिंटन ने, हिलरी क्लिंटन ने, नैन्सी पेलोसी ने, इन्हीं सब लोगों ने, मिशेल ओबामा ने, बराक ओबामा की पत्नी ने, इन्हीं लोगों ने इसको फोर्स किया है, बलपूर्वक इनको जबरदस्ती
जबरदस्ती ये कहा गया कि आप पद छोड़ो, आप इसके काबिल नहीं है, आपके अंदर इतनी काबिलियत या हैसियत नहीं है। सच्चाई आप और हम लोग जानते हैं किन कारणों की वजह से जो बाइडेन ने पद छोड़ा है, किन कारणों की वजह से जो बाइडेन को फोर्स किया गया है। इतने ज्यादा दिनों से इनके ऊपर इतना प्रेशर था कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है, बहुत ज्यादा एजेड हो चुके, आप 81 वर्ष के हो चुके हैं और अब आपकी उम्र का तगाजा दिख रहा है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में डिबेट हुई थी। अमेरिका के अंदर एक रूल है कि जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट होता है, उनके बीच में 3-4 डिबेट करवाई जाती है। तो 27 जून को एक डिबेट हुई थी, आपको पता है, पिछले महीने। और उस डिबेट के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, उन्होंने पकड़ के किसको, जो बाइडेन को धो दिया और धोके निचोड़ भी दिया, ऐसे मान लो आप लोग। तो यहां पर जो बाइडेन बोल नहीं पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको समझने में दिक्कत हो रही थी, आंसर तो कहां से दे पाएंगे। तो डिबेट के अंदर अच्छी तरीके से 27 जून को ट्रंप ने जो बाइडेन को धो दिया और पूरे के पूरे अमेरिका ने इस दृश्य को देखा कि जो बाइडेन, जो कि प्रेजेंट में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े लीडर है, वर्तमान में राष्ट्रपति, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बोलते बोलते चुप हो जा रहे हैं। बराक ओबामा बैक्स जो बाइडेन आफ्टर बैड डिबेट। बराक ओबामा ने सबसे ज्यादा यहां पे फोर्स किया है, सेज सो मच इज एट स्टेक, बहुत कुछ दांव पे लगा है। बराक ओबामा ने साफ साफ कह दिया था कि अमेरिका की इज्जत दांव पे लगी है, डेमोक्रेटिक पार्टी की इज्जत दांव पे लगी है, बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। अगर जो बाइडेन ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, तो मैं आपको 100% कहता हूं कि हम हारेंगे। तो बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, फाइट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडेन। तो ये हमने देखा था, ये सबसे बड़े रीजन में से एक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, बाइडेन एंग्री विद ओबामा ओवर कॉल्स टू स्टेप डाउन फॉर प्रेसिडेंस रेस। और अभी मैं आपको बता रहा था कि सबसे ज्यादा अपसेट कौन हो गए थे, बराक ओबामा। ये 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पहले 44वें नंबर के, ये 44th नंबर के प्रेसिडेंट थे 2009 से लेकर 2017 तक। इसके बाद में 45 नंबर के जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और 46 नंबर के जो इस वक्त प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन। तो इन्होंने जो बाइडेन को बहुत ज्यादा फोर्स किया है कि आपको पद छोड़ देना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति रहो, इस साल का कार्यकाल तो पूरा करो, लेकिन इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उस चुनाव से अपना नाम बाहर ले लो, किसी और यंग लीडर को जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जो आंसर कर पाए, अपनी पार्टी को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, उस व्यक्ति को कमान सौंपो। आप राष्ट्रपति के पद से नामांकन को वापस खींच लो, अपना नाम वापस ले लो कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। इसके अलावा आपने अभी यह भी देखा था, अभी थोड़े दिन पहले 12 जुलाई को नेटो की समिट हुई थी, है ना। नेटो के 32 मेंबर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में मिले थे। वहां पर जो बाइडेन ने क्या हरकत की थी आपको पता है। आए दिन ये कहीं पर भी चलते चलते गिर जाते हैं, कभी एरोप्लेन पे चढ़ते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, इनकी मेंटल हेल्थ और इनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर। ये भाषण देते देते कहीं पर भी गिर जाते हैं, चलते चलते साइकिल से गिर जाते हैं, कहीं पर भी गिर जाना, पड़ जाना, है ना, कुछ भी नहीं बोलना, चुपचाप खड़े हो जाना, ऐसी हरकतें करते हैं। अभी अभी नेटो की जब समिट हुई थी तो इन्होंने यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की की बजाय पुतिन को यूक्रेन का प्रेसिडेंट बना दिया था। इन्होंने कहा था प्लीज वेलकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, प्रेसिडेंट पुतिन। बजाय जेलेंस्की बोलने की इन्होंने पुतिन बोल दिया था, यूक्रेन का प्रेसिडेंट पुतिन को बना दिया था। और उसी सभा के अंदर एक और बड़ी हरकत इन्होंने की थी। क्या हरकत की थी, इन्होंने अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप को बना दिया था। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वर्तमान में कमला हैरिस है। कमला हैरिस की जगह इन्होंने अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप भाव को बना दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को बना दिया था। यह हरकत भी पूरी दुनिया ने आपको पता है कि देखी थी। और अभी फिर इन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया कि क्या किया जाए। अचानक अगर नाम बाहर लेंगे तो थोड़ा इज्जत भी तो होनी चाहिए ना। तो जो बाइडेन ने कहा होगा कि यार मेरी बात सुनो, थोड़ी इज्जत के साथ में अपना नाम पीछे लूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर क्या कहा गया कि भाई थोड़े दिन पहले, अभी 1 सप्ताह पहले, यह बोला गया कि भाई जो बाइडेन को कोविड हो गया है, अगर इनको कोविड होता है, ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये अपना नाम पीछे ले लेंगे, और अगर ये नेगेटिव आए, अगर कोरोना से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, तो एक कंटिन्यू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। तो उसके बाद में कोविड-19 का चुपचाप बहाना करके ये कहा गया कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं, इनको कोविड हो चुका है, 2-4 इंजेक्शन ठोक दिए गए हैं, तो इस वजह से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ का इश्यू है, ये इन्होंने किया है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी
रशिया के अंदर अभी इलेक्शन था, आपको पता है, फरवरी मार्च के अंदर। तो रशिया के अंदर जब इलेक्शन हो रहा था तो अमेरिका ने वहां पर बहुत कुछ बोला था रशिया के अंदर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, रशिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, रशिया के अंदर तानाशाही है, पुतिन ने यहां पर बूथ कैप्चरिंग की है, बैलेट पेपर को मशीनरी के माध्यम से अपने आप ही चुनाव जीत गया। उसके टाइम पे, उसी टाइम पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उन्होंने कहा था द होल वर्ल्ड इज लाफिंग, पूरा का पूरा दुनिया अमेरिका के ऊपर हंस रहा है, पूरी की पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर लाफिंग कर रही है, हंस रही है। वो देख रही है अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या हालत है, वो देख रही है अमेरिका की पावर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, वो देख रही है कि अमेरिका के अंदर चुनाव का रिजल्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव का रिजल्ट किया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर हंस रही है, हमें डेमोक्रेसी का ज्ञान दे रहे हैं, हम गलत तरीके से चुनाव करवाएं। तो पुतिन ने उस टाइम पे डांट दिया था, यह भी आपने देखा था। रिपब्लिकन पार्टी किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की। वर्तमान में जो अमेरिका के अंदर सरकार है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की है, मतलब जो बाइडेन की पार्टी की है, डेमोक्रेटिक पार्टी। और अपोजिशन में कौन खड़े हैं? रिपब्लिकन्स। रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो रिपब्लिकन कुछ लीडर्स ने यह डिमांड की है जो बाइडेन त्यागपत्र दे दो, सेज नॉट मेंटली फिट अनफ, ये मेंटली मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये अमेरिका को चलाने के काबिल नहीं है। और कुछ लोगों ने तो यहां पर ये तंज भी मार दिया कि इनको कुछ चीजें याद नहीं रहती है, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी हरकत कर देते हैं। तो कैसे जो अमेरिका का न्यूक्लियर कोड है, अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री है और वहां का जो न्यूक्लियर कोड है, न्यूक्लियर मिसाइल का जो कोड है, वो केवल प्रेसिडेंट को ही बताया जाता है। उस कोड को कैसे याद रखेंगे? और अगर किसी को आने जाने में इधर उधर किसी को बता दिया तो हमारी तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। तो एक ऐसा आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ है जो मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फिर वो अमेरिका का न्यूक्लियर कोड कैसे याद रख पाएगा, यह भी बोला गया था। और अभी अभी मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका के जो अपोजिशन के लीडर हैं, मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप भाऊ, उनके ऊपर गोली भी चल गई थी, इनको जान से मारने की साजिश रची गई थी, ठीक है। और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि लास्ट वीक आई टुक ए बुलेट फॉर डेमोक्रेसी, मैंने लास्ट वीक पिछले सप्ताह लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बुलेट खाई है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी, अमेरिका का लोकतंत्र जिंदा रहे, इस वजह से मैंने बुलेट खाई थी, इस वजह से मैंने सीने पे गोली खाई थी। और इन्होंने यह भी कहा है, जब जो बाइडेन ने यह कह दिया कि अब मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हूं, कमला हैरिस अब अगली उम्मीदवार होगी, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपने जो नाम लिया है ना कैंपेन से, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अभी तो हमें वापस से स्टार्ट करना, अभी तो हमने एक डिबेट की है। एक डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को पकड़ के अच्छे से धोखे निचोड़ दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है उनके रिजाइन करने के बाद कि भाई आपने उम्मीदवार के पद से आपने नॉमिनेशन से अपना नाम पीछे ले लिया है, तो अभी तो हम वापस से स्टार्ट करेंगे, अभी तो मैं ठीक होके आया हूं, 2-3 डिबेट हमें और करनी है। जो बाइडेन नाम पीछे क्यों ले रहे हो? हमने डेमोक्रेसी के लिए गोली खाई है और उसी डेमोक्रेसी के लिए तुम खतरा हो। और थैंक गॉड डेमोक्रेटिक स्विंग स्टेट, ऐसे राज्य जहां पर लोग इधर उधर निकल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, तो वहां पर कभी ये रिपब्लिकन में चले जाते हैं, कभी ये डेमोक्रेटिक में चले जाते हैं। तो हर 4-5 साल बाद कुछ वोटर्स होते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो इधर उधर निकल जाते हैं। तो उन राज्यों ने भी थैंक्स कहा कि थैंक गॉड, हम चाहते तो हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दें। इन लोगों का ऐसा कहना है कि हम चाहते तो थे कि डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दें, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे कैसे हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं वो जो बाइडेन है और ये मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है इंसान। वापस से अमेरिका का यदि राष्ट्रपति बनता है, ये हमें गवारा नहीं है। तो अभी हम असमंजस में हैं किसको वोट डालें। हम डालना तो डेमोक्रेटिक पार्टी को चाहते हैं, लेकिन अगर जो बाइडेन ही प्रेसिडेंट के उम्मीदवार रहे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, तो हमें फिर रिपब्लिकन में जाना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालना पड़ेगा। तो अभी उन्होंने कहा है ओ गॉड थैंक्स कि जो बाइडेन ने आखिरकार अपना नाम पीछे ले लिया है इस बार राष्ट्रपति की रेस से, तो अब हम आराम से डेमोक्रेटिक पार्टी को क्या दे देंगे? वोट दे देंगे। और अब आपको यह समझना चाहिए कि अगर जो बाइडेन नहीं है तो फिर अगला उम्मीदवार कौन बनेगा। वैसे उम्मीदवार तो आपको पता है फिक्स हो चुका है, कमला हैरिस का नाम आ चुका है और कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर अदर्स लीडर्स की मैं बात करूं, देखो ये है मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की पत्नी है ये तो ज़्यादा इलेक्शन में भाग लेती नहीं है, तो ये तो चुनाव लड़ नहीं सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है नैन्सी पेलोसी, ये जानी मानी लीडर है। अभी ये दलाई लामा से मिलने के लिए भारत में भी आए थे, आपको पता है। और एक ये है
बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन, ये 3 पावरफुल महिलाएं और हैं। लेकिन इन तीनों पावरफुल महिलाओं को साइड में करते हुए मिशेल ओबामा को साइड में कर दिया, नैन्सी पेलोसी को साइड में कर दिया, और यहाँ पर हिलेरी क्लिंटन को साइड में करके कमला हैरिस मोस्ट पावरफुल वुमेन है अमेरिका के अंदर, उसका नाम वापस आ गया। और सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने कमला हैरिस को सपोर्ट किया है। मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स एंडोर्स हैरिस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ज़्यादातर लोगों ने कमला हैरिस को सपोर्ट कर दिया, अपना एंडोर्समेंट दे दिया है। अमेरिका के अंदर 50 से ज़्यादा राज्य हैं, 27 से ज़्यादा राज्यों ने तो अपना समर्थन दे दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो डेलीगेशन है, जो समूह है, उन्होंने ये कहा कि कमला हैरिस का नाम बिल्कुल उचित है, और आने वाले समय में अन्य राज्यों के जो डेमोक्रेटिक संगठन है वो भी अपना समर्थन दे देंगे, किसको? कमला हैरिस को। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो बाइडेन नहीं लड़ रहे हैं तो इसके बाद में कमला हैरिस का नाम ले लिया गया है, हिलेरी क्लिंटन नहीं लड़ रही है, मिशेल ओबामा नहीं लड़ रही है, नैन्सी पेलोसी नहीं लड़ रही है, क्यों नहीं बराक ओबामा वापस से चुनाव लड़ने थे? बराक ओबामा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं अमेरिका का वापस से? उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। अमेरिका के अंदर एक कानून है, एक संविधान संशोधन किया गया था। कौन से नंबर का? 22वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 1947 में, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1947। और इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा बार अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। 2 टाइम्स वो बन सकता है, 2 बार बन सकता है, 2 से ज्यादा बार अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अगर गैप दे के भी वापस आता है ना, तब भी वो नहीं बन सकता है। गैप दे दे बीच में 4-5 साल का, तब भी वो नहीं बन सकता है। और आप देखोगे कि बराक ओबामा 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। 2009 से लेकर 2017 तक अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का ही होता है। अपने देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का ही होता है। तो ये 2009 से लेकर 2017 तक 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 44 नंबर के, जो बाइडेन से पहले ट्रंप और ट्रंप से पहले बराक ओबामा थे। तो बराक ओबामा इसलिए नहीं डर सकते क्योंकि ये असंवैधानिक होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता है। ये इनका 22वां संविधान संशोधन कहता है, जो 1947 में किया गया था। ये 2 बार ऑलरेडी बन चुके, तो अब ये नहीं बन पाएंगे। ये बात क्लियर हो चुके हैं। अब ये चुनाव लड़ पाएंगे, और गैप देके भी नहीं लड़ सकते हैं। अब तो 8 साल का गैप लग गया है, अब भी ये नहीं लड़ सकते हैं। मैक्सिमम 2 बार, कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा बार नहीं लड़ सकता है। ये वहां का कानून है, इसलिए नहीं लड़ सकते हैं। और आपको पता है कि कमला हैरिस भारत की मूलवंशी महिला है, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, मतलब कोई पीढ़ी, कोई जनरेशन भारत से निकलकर गई थी और वो अमेरिका में जाके बस गई थी। उन्हीं की कोई संतानों में से एक है कमला हैरिस। तो कमला हैरिस के दादाजी, कमला हैरिस के ग्रैंडफादर तमिलनाडु से थे, और तमिलनाडु में एक गांव है जिसका नाम है पेंगानाडु, और यहां पर लिखा हुआ थुलसेंद्रपुरम। पेलगानाडु, थुलसेंद्रपुरम, ये एक गांव है तमिलनाडु के अंदर, और इस गांव में अब पूजा पाठ करना शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि कमला हैरिस का अब नाम आ चुका है कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिका के अंदर इस साल जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसकी उम्मीदवार बन चुकी है। तो अब ये प्रेयर कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं कि कमला हैरिस ही जीते। तो मंदिर में जाकर तब तक प्रेयर करेंगे जब तक नामांकन नहीं भरा जाएगा, नॉमिनेशन नहीं भरा जाएगा। और 5 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के अंदर। तो तमिलनाडु से इनके दादाजी ग्रैंडफादर अमेरिका में गए थे। ये उनकी पोती है। तो ये भारतीय मूलवंश की महिला है, इंडियन ओरिजिन पर्सन है। जैसे ब्रिटेन के अंदर भी ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति है, इंडियन ओरिजिन पर्सन है। ये ऋषि सुनक तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इस बार तो नहीं जीत पाए। अब ये देखना होगा कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का जो राष्ट्रपति बनने वाला है वो एक भारतीय मूल की महिला होगी, इंडियन ओरिजिन वुमन होगी। ये बहुत बड़ी बात देखने को मिलेगी। तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अभी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में 4 महीने बाकी है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।